मुझे तो पता ही नहीं था यार, ऑनेस्टली किसी को ही नहीं पता था, मुझे क्या किसी को कुछ नहीं पता था कि एप्पल म्यूजिक पे गाना कैसे जाता है। इतना वाइल्ड था सब कुछ कि कभी सोचा ही नहीं कैसे कहाँ जाता है। यूट्यूब पता है, यहाँ अपना गाना डालते हैं, अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें सुनाते हैं, अंदर से अपना एक्सप्रेशन बाहर आया। बस पहले दिन से वही था कि मुझे जो बोलना था वो बाहर आ गया है। अब आपको सुनना है, आपको नहीं सुनना है, ये तो आपके ऊपर है यार, ये मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को। बहुत नेचुरल है वो प्रोसेस। वो ऐसा नहीं है कि किसी से लिरिक्स ले लिए मैंने और मैं उस पर कुछ कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं दिनों तक सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे गाना लिखना है। आई जस्ट प्ले माई इंस्ट्रूमेंट, आई जस्ट सिंग। मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा एक्चुअली। अगर कोई बोलेगा कि साल के 25 गाने भी करने हैं तो भी वो 25 मेरी पेस से ही आएंगे। From Aankh Mein Choli and the sound that you enjoyed actually, from there turning a singer-songwriter, which is a pretty big shift and also a pretty gutsy thing to do in terms of the fact that you don't have a complete package with you to basically market. Why and how did that shift happen? There's not a like it was honestly it was not a shift, but एक तरफ when I was doing this music I always had these songs जो मैं अपने लिए बना रहा था। like honestly I'll tell you, when I started out, जब मैंने पहला गाना लिखा मुझे पता भी नहीं था कि there is a term called singer songwriter. Honestly, like back in the day, like when I was in school, तब ये होता था कि बैंड है, ठीक है, और आपको फिल्म साइड में पता होता था कि म्यूजिक डायरेक्टर कुछ होता है। ये दो ही चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पता थी। या ऐसे कोई सिंगल पॉप आर्टिस्ट है आपको पता है तो टेलर स्विफ्ट एक पॉप आर्टिस्ट है, एवरिल एक पॉप, आपको ये बस नाम पता होते थे, आपको पता नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये इनके गाने कौन लिख रहा है, क्या हो रहा है। कि मुझे लगता था कि है, इतना कभी मैंने सोचा भी नहीं, पता नहीं क्यों। बट आई यूज टू एन्जॉय बैंड्स, बट एट द सेम टाइम आई हैड दीज सॉन्ग्स जो मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ। पर मुझे लगता था इनका तो कुछ है नहीं, ये तो आई हैव टू बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर और फिर ये कोई गाएगा अगर किसी फिल्म में जाएंगे तो। छोटे होते आपको यही ऐसे ही लगता है, ये सब होता था। फिर बैंड चलते गया, सब होते गया, मैं आ गया मुंबई आ गया, बॉम्बे में हूँ, सब चीज़ें हो रही हैं। देन आई रियलाइज कि मैं एक बार ऐसे ही रिलीज़ करते जाता हूँ यार, क्या हो गया। तो जब बैंड भी चल रहा था आई वॉज पुटिंग आउट वन सॉन्ग पूरे साल भर में, और वो बस था कि मुझे अपने अंदर से अच्छा लग रहा है कि चलो एक गाना मैंने रिलीज़ किया एंड पीपल वर एंजॉयिंग इट। बट ऐसा कुछ नहीं था कि इससे मुझे कुछ करना है। उस टाइम पे तो शायद स्ट्रीमिंग डिस्ट्रीब्यूशन वर नॉट वेरी बिग। मुझे तो पता ही नहीं था यार, ऑनेस्टली किसी को ही नहीं पता था। मुझे क्या किसी को कुछ नहीं पता था कि एप्पल म्यूज़िक पे गाना कैसे जाता है। मैं बहुत लोगों से पूछा भी कि एप्पल म्यूज़िक पे गाना कैसे जाता है। कई लोग, मतलब बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बोलते हैं उन्हें जो पसंद आता है ना वो उसको कर लेते हैं, कैसे भी चले जाता है। या फिर कोई लेवल होता है तो वो उनके थ्रू ही जाता है, ऐसे नहीं जाता, खुद से नहीं जाता है। तो मुझे लगता था ऐसे ही होता होगा। कभी इतना वाइल्ड था सब कुछ कि कभी सोचा ही नहीं कैसे कहाँ जाता है। यूट्यूब पता है, यहाँ अपना गाना डालते हैं, एक छोटा सा वीडियो डालते हैं, लोगों तक, अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें सुनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर वो किसी और को सुना रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना रहे तो इन्होंने सुन लिया, हो गया चलो। अंदर से अपना एक्सप्रेशन बाहर आया। बस पहले दिन से वही था कि मुझे जो बोलना था वो बाहर आ गया है। अब आपको सुनना है, आपको नहीं सुनना है, ये तो आपके ऊपर है यार, ये मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को। पर इस तरीके से ही मैंने ऑनेस्टली स्टार्ट किया और यहाँ के मुझे समझ में आया कि मुझे ये फिल्म का साइड ऐसा है, बैंड जैसे वर्क कर रहे हैं। सिंगर सॉन्ग राइटर वाला तो वाइब भी बहुत लेट आया। फिर जब 2018-19 के आसपास जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंटली रिलीज़ करने अपने गाने, तब भी ये नहीं था कि मुझे अकेले जाके परफॉर्म करना है। तब भी थॉट ये था कि आई जस्ट वांट टू पुट आउट ऑल द म्यूज़िक दैट आई हैव इनसाइड मी, ऑल द थिंग्स दैट आई वांट टू से। तो मैंने रिलीज़ किए। फिर इनिशियली जब शोज़ भी आए कि आप सोलो बजाओगे, शो है, तो मुझे ऐसा लगता था सोलो शो कैसे होता है, क्योंकि मैंने तो 10 साल से कभी कोई सोलो शो ही प्ले नहीं किया है। मैं घर, मुझे बस ये पता है कि 10 दोस्त आए हुए तो घर पे मैं बैठ के गिटार पे सुना रहा हूँ, वो मेरे लिए था कि अपने वालों को सुना रहे हैं। फिर सोलो शो, मैंने बोला ये कैसे करेंगे।
फिर जब मैंने इनिशियली सोलो शोज़ किए ना, एक बहुत ही अच्छी, ये सिंगर सॉन्ग राइटर जैसे मैं स्टार्ट हुआ उसकी बहुत अच्छी कहानी भी है ये। जब बैंड में आप शो करते हो, जब बैंड होता है, और जब स्पेशली बैंड का वाइब अगर और ही हैवी वाले साइड पे होता है, तो जब शो ख़त्म होता है ना, तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। मतलब आज आप गए स्टेज पे और आपने दुनिया जीत के आ गए, आप इतने आप थक जाते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 लोग हैं, उनका साउंड चेक चल रहा है, साउंड चेक ही ख़त्म नहीं हो रहा है आपका, ऑल दोज थिंग्स। वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लॉजिस्टिक्स बहुत होते थे। आई यूज टू मैनेज द बैंड एज वेल, तो बहुत कुछ होता था। और जब यहाँ सोलो हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं गया, मेरा साउंड चेक 10 मिनट 15 मिनट में हो गया और मैंने शो प्ले कर दिया। तो इनिशियली मुझे बहुत ऐसा लगता था कि क्या मेरे एफर्ट्स कम है मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत वियर्ड था, क्योंकि आई वाज यूज्ड टू प्लेइंग, ऐसे सब लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा मैं एग्जॉस्टेड फील करता था। And you were a band guy. I mean, I was a band you guy. were a band guy. I mean, you liked music which was from bands. You were part of bands. So obviously you were. So I'm an accidental singer-songwriter, but because it's a term, I consider myself as a just a musician, just someone who wants to tell people what I feel. I mean, I don't relate to any terms as such, honestly. But वो singer-songwriter is something that kind of defines me because I'm writing it and singing it. तो इसलिए वो सिंगर सॉन्ग राइटर हो गया। बट एट द सेम टाइम अभी आई एम नॉट स्केयर्ड टू डू एनीथिंग कि मैं एक 30 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ मैं कल एक गाना कर लूँगा, मैं परसों एक ब्लूज बैंड के साथ कुछ कर लूँगा। मतलब आई एम नॉट लाइक वरिड अबाउट एनीथिंग विच इज़ नॉट सिंगर सॉन्ग राइटरिश, like if I'm not doing that because it's too experimental or something like that. Yeah, because I'd heard some interview of yours where you told about this festival in Himachal where you went, very intimate festival, about 80-90 people, and that was kind of a starting point. Yeah, that was kind of a starting point for you, that okay, ये तो मजा है इसमें। हाँ exactly. तो वहाँ तक मुझे ऐसे ही लगता था कि यार ये शो हो रहा है, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही क्लोज सर्किट में ही शोज़ कर रहा हूँ। किसी के लिए ऐसे 20 मिनट्स का स्लॉट ओपन कर रहा हूँ या कुछ ऐसे कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा था मुझे ऑनेस्टली। फिर somebody called me for this music festival. It was in बीर, हिमाचल प्रदेश। म्यूजिकाथॉन नाम का एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। एंड मैंने कभी इसके पहले सोलो ट्रैवल भी नहीं किया था ऐसे ऐसे 10 दिन 15 दिन। तो मैंने सोचा कि दिस शुड बी माई फर्स्ट सोलो ट्रिप, और मैं ऐसे 20 दिन के लिए जाता हूँ जिसमें आई प्ले दिस शो एंड देन आई स्टे। हिमाचल कभी नहीं गया था मैं, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग मेरा म्यूज़िक सुन रहे हैं, क्योंकि उसके पहले मैं उन्हीं लोगों में बजा रहा था शोज़ जिन्हें मैं जानता था, या दोस्त के दोस्त हैं, या 40 लोग जो आए हुए हैं उनमें से मैं 30 को जानता हूँ। तो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वहाँ मैं किसी को नहीं जानता था। मतलब लिटरली मेरे साथ भारत ही गया था, सिर्फ शो के लिए गया था वो 3-4 डेज़ के लिए, और वो और मैं थे, और बाकी मैं किसी को नहीं जानता था। आई स्टिल रिमेंबर ऐसे रात का आखिरी स्लॉट था मेरा प्ले करने का, और आई थिंक काफ़ी अच्छा ठंड का भी मौसम था काफ़ी। मतलब हमारे लिए तो यहाँ मुंबई अगर रह लो तो आप हिमाचल किसी भी मौसम में चले जाओ आपको ठंड नहीं लगेगी। बट वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार कुछ तो सही हो रहा है। बट अगेन मतलब उस जगह भी सीन यही था कि आई टुक भारत विथ मी, कि यार आई वॉन्ट समबडी टू प्ले विथ, लाइक टू फील समथिंग, क्योंकि आई नो कि कुछ रिदम होगा, हम कुछ करेंगे, कुछ एक इंटरेक्शन होगा। तो आई वॉज यूज टू इट। तो कहीं ना कहीं से दैट वॉज ऑल्सो ग्रोइंग स्लोली कि यार इवन इफ आई विल डू माई सोलो म्यूजिक आई विल ब्रिंग मोर पीपल इन, लाइक माई पीपल इन। सो बहुत ही मज़ा आया वहाँ मुझे, और रियलाइज़ हुआ कि और करना है। और फिर वहीं से मुझे एक दिल्ली का शो मिल गया, गुड़गांव का शो मिल गया, वहाँ से फिर सोलो शोज़ के वो स्टार्ट हो गई एक जर्नी। राइट। Coming to your songwriting now, I mean again songwriting as in composing or या फिर lyrics,
does lyrics come to you first or the melody? Both actually. It's like that because I'm usually playing my instrument, whatever, like a uke, a guitar, or sometime keys, and I'm humming something and एक लाइन आई है, फिर गाते 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 दूसरी आई है, फिर बहुत नेचुरल है वो प्रोसेस। वो ऐसा नहीं है कि किसी से लिरिक्स ले लिए मैंने और मैं उस पर कुछ कर रहा हूँ, जानबूझ के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं दिनों तक सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे गाना लिखना है। आई जस्ट प्ले माई इंस्ट्रूमेंट, आई जस्ट सिंग। मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता भी नहीं है कि गाना लिखूंगा, गाना लिखना है, मेरा काम है गाना लिखना, क्योंकि मैंने उसको कभी वैसे किया ही नहीं है। मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा एक्चुअली। अगर कोई बोलेगा कि साल के 25 गाने भी करने हैं तो भी वो 25 मेरी पेस से ही आएंगे। इवन इफ आई राइट फॉर somebody else na, I can write on brief. I love writing on brief because I've developed my skills in writing. but उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं फोर्स करूँगा खुद को, मुझे वो पसंद नहीं है। मतलब भले ही मेरे पास एक दिन का डेडलाइन है, तो वो एक दिन में मैं कब लिखूंगा वो भेजने के 10 मिनट पहले भी हो सकता है। मतलब वो 23वें घंटे में भी हो सकता है आखिरी कि मैं अभी लिखूंगा क्योंकि अब मुझे फील आया। और मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि डेडलाइन फॉलो नहीं करता हूँ, बट मेरा ऐसा मैं फोर्स नहीं कर पाता कि बस इसको भेजना है लिखने के लिए, भेज दो यार। या खुद के लिए गाना लिखना है, रिलीज़ करना ही है तो ये जानबूझ के लिख दो, वो कभी नहीं कर पाता हूँ। तो आई थिंक मेरे लिए दोनों साथ में ही चलते हैं। मतलब मेरे म्यूज़िक के लिए स्पेशली आई राइट वाइल आई प्ले माई इंस्ट्रूमेंट, या बैठा हूँ अगर कुछ कंपोज करने के लिए रैंडमली तो। Yeah, you mentioned something कि आप deadlines follow करते हो, मतलब in general. आपका जो releases है, if you look at your releases from about say 2018, 19ish, from then on has been very disciplined in the sense that I will release a certain music or I'll try to release a certain music at a certain span of time, so that I have an audience that I've already built and to probably grow on it. Was that conscious? I mean, did you realize it at some point that I need to? So I realized it in 2018 only. I released 2 songs in that year, I think, and then I realized if I want to do this, if I want to, because I'm not that person who will go to directors, and उस टाइम मुझे रियलाइज होता था कि क्या करना है कुछ पता नहीं था। तो मुझे समझ में आया कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा कि यार मेरी फिल्म में अपना गाना ले लो, प्लीज़ सर ले लो। मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मतलब कई लोग करते हैं, आई थिंक दे हैव दैट स्किल। I don't have that skill to go and ask someone to take my song in their film or something like that. So I realized if I want to, what is the end goal? The end goal is to make my music reach to people, right? तो I decided कि अगर वो करना है तो मुझको ही सब करना है और मुझे टाइम टू टाइम करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया हर महीने गाना निकालेंगे। ठीक है, तो 2019 जैन से सोचा एवरी मंथ कुछ भी होगा हर महीने गाना निकालेंगे। वो 2019 जब तक एंड हुआ तब तक मतलब 12 गाने तो नहीं निकले ऑब्वियसली, बट आई थिंक 6-7 गाने तो निकल गए, 6-7 गाने जितना मुझे याद आ रहा है। बट साथ में उसी टाइम वो शो हुआ जो हिमाचल वाला, वहाँ पे मैंने 3 गाने लिखे और इवेंचुअली 2020 में आके वो एक ईपी बन गया 5 गानों का वहाँ। तो वो वहाँ हो गया। तो वो मेरा बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस चॉइस ये था कि मुझे एक पर्टिकुलर इंटरवल पे म्यूज़िक रिलीज़ करते जाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। कोई और काम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, ये प्लान था। तो उसके लिए मैंने 2018 में अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया। पूरा साल लगा मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आई हैड टू डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स टू डू दैट। उसके पहले मैं प्रोड्यूस नहीं करता था बहुत ज़्यादा म्यूज़िक। मतलब आई यूज्ड टू, आई न्यू इट, मैं कॉलेज से ही कर रहा था प्रोडक्शन थोड़ा बहुत, बट ऐसे प्रॉपरली मैं ये नहीं बोलता था कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ या। बट मैंने 1 साल पूरा सिर्फ उसके तब तक स्किल्स थी, बट वो 1 साल में मैंने बहुत ज़्यादा अपने पास जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए कुछ सेव अप किया, इधर से किया उधर से किया, और फाइनली वो चीज़ इकट्ठी की कि चलो अब ये चीज़ें हैं मेरे पास,
अब कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे रोक पाएगा ऐसे चीज़ों के मामले में। मैंने एक घर ऐसा लिया जहाँ पर मुझे पता था कि ये ओके, आई हैव अ स्टूडियो, मतलब आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीडेड,